प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 76 करेंगे। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, छात्र का नाम। इसके बाद आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है, अध्यापक अध्यापिका का नाम। इसके बाद प्यारे बच्चों, आपको एक पैसेज दिया गया है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था। वहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियाँ देखी। वह कार से घूमने निकले। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया। रोहन ने पूछा, चाचा जी, पेट्रोल कहाँ से आता है? चाचा जी ने बताया, पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह एक प्राकृतिक ईंधन है। इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। यह प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी, डीजल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जो कि घर में खाना बनाने के काम आती है, जैसे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। सीएनजी का उपयोग वाहनों में भी किया जाता है। पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल का समय लगा है। हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करना, कम दूरी तय करने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करना इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, इस पैसेज के बाद हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें इनके आंसर देने हैं। स्वयं को जानिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम तथा इनका उपयोग लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपको सीएनजी और एलपीजी गैस का पूरा नाम बताना है और इनके उपयोग भी लिखने हैं। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके बाद प्यारे बच्चों, अगर हिंदी में देखें हम तो सीएनजी क्या हो जाएगा? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसके बाद प्यारे बच्चों, जो सीएनजी का उपयोग है वो हो जाएगा, पहला, ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। ईंधन के रूप में भी हम सीएनजी का उपयोग करते हैं। और दूसरा, वाहनों को चलाने के लिए भी इस गैस का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, गाड़ियों आदि को चलाने के लिए भी सीएनजी का उपयोग होता है। उसके बाद एलपीजी, जो एलपीजी का उपयोग है वो औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए यह गैस एक आदर्श ईंधन है, अर्थात उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा, अंतरिक्ष की मशीनी प्रक्रियाओं में भी इस गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये
दो उपयोग थे प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, कुछ उपाय सुझाइए। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें पेट्रोल बचाने के उपाय बताने हैं। तो सबसे पहले वाहन के टायरों में हवा का दबाव सही होना चाहिए। हवा की कमी ईंधन की खपत 1% बढ़ा देती है। दूसरा, वाहन की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रखें। 80 से 100 की गति पर ईंधन की खपत 30 से 40% तक ज़्यादा होती है। उसके बाद प्यारे बच्चों, एरोडायनामिक बनावट का ध्यान रखें। वाहन पर ज़रूरत से ज़्यादा बाहरी एसेसरीज न लगाएं। अनावश्यक भार भी न लादें। वाहन में 50 किलो भार कम करने से ईंधन की खपत 2% तक कम की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, इन बातों का ध्यान रखकर हम पेट्रोल को बचा सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर एक स्लोगन लिखिए। तो इसमें प्यारे बच्चों आपको स्लोगन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ईंधन बचाओ, पर्यावरण बचाओ। तेल बचाओ, देश बचाओ। तेल तरल सोना है, इसे नहीं खोना है। तेल का है सीमित भंडार, खर्च से पहले करें विचार। ईंधन को हम बचाएंगे, जीवन में खुशियाँ लाएंगे। जैव ईंधन को बचाओगे तभी मोटर बाइक चला पाओगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप स्लोगन लिख सकते हैं, या ऐसे चित्र के माध्यम से भी आप बना सकते हो। ईंधन बचाओ, जीवन बचाओ। इसके बाद प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन, यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा? कल्पना कर अपने विचार लिखिए। तो इसमें बताना है। तो प्यारे बच्चों, विश्व में अधिकतर घरों में वाहन हैं। विश्व में इसी कारण तेल की आपूर्ति बढ़ गई है। यदि इसी तरह तेल की आपूर्ति बढ़ती गई तो एक दिन पृथ्वी के गर्भ से तेल मिलना असंभव हो जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि संसार के सभी वाहन ठप पड़ जाएंगे। लोग पुनः आरंभिक समय में पहुंच जाएंगे, जहां लोग जानवरों का प्रयोग किया करते थे। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।